हेलो दोस्तों, मैं आज को आप इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क में कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब कोई व्यक्ति करता है तो गवर्नमेंट से उसे जो भी पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो पैसे में से TDS मतलब GST की अमाउंट काट दी जाती है, जिसे TDS कहा जाता है। अभी तक आपने सैलरी पर TDS, कमीशन पर TDS या इंटरेस्ट पर TDS करता है, तो एक ये भी TDS ही है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको जो पैसा देती है तो उसमें से वो TDS डिडक्ट कर देते हैं, मतलब GST का पैसा आपको नहीं देते हैं उसे, और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के GST डिपार्टमेंट में जमा कर देते हैं। तो उस TDS को आपको क्रेडिट करना है आपके GST के अकाउंट में। तो उसका मैं आपको लाइव प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आपको सबसे पहले GST की साइट पर लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर ये ऐसा डैशबोर्ड शो हो जाएगा। डैशबोर्ड के पास में जो सर्विस है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, केवल माउस का पॉइंट लेके आना है। तो इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, ठीक है। इसमें आपको सर्विस रिटर्न पर यहाँ पर भी क्लिक नहीं करना है, केवल माउस का पॉइंटर लाना है। तो इसमें से एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इसमें आपको यहाँ से चौथे नंबर का ऑप्शन दिख रहा है TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, ठीक है। अब आपको पता करना आपको TDS रिसीव हुआ या नहीं, तो वो यहाँ से आपको दिखेगा और यहीं से आप क्रेडिट उसका क्लेम कर सकेंगे, ठीक है। अब जैसे आप इसे खोलेंगे तो ये ऐसा कुछ लेआउट रहेगा। अब इस पर आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना रहेगा, किस फाइनेंशियल ईयर का आप TDS क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं। तो सपोज 23-24 का है तो 23-24 करा। फिर आप यहाँ मंथ को सिलेक्ट करेंगे, जैसे फरवरी, सपोज फरवरी का हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जब आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये 4 अलग अलग फील्ड दिखेगी, जो कि जैसे फर्स्ट TDS क्रेडिट रिसीव्ड, सेकंड है अमेंड टू TDS क्रेडिट रिसीव्ड, मतलब अगर किसी ने एक बार TDS फाइल कर दिया था मगर बाद में उसने अमेंड कराए तो इसमें दिखेगा। ऐसी TDS रिसीव्ड ओरिजिनल और TDS रिसीव्ड अमेंड, ठीक है। ये अमेंडमेंट, ये दो इस साइड के अमेंडमेंट वाले हैं, जबकि दो इस साइड के ओरिजिनल वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बाहर अमाउंट सब 0-0 दिख रही होगी। अगर जब इसके हमें इसे अंदर जाकर देखना पड़ेगा, तो यहाँ हम कहीं भी क्लिक कर देंगे एक बार, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला सिलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर इसमें GSTN दिख रहा है, डिडक्टर है, जो भी डिडक्टर है उसका GST नंबर यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप अगर TDS अदर इनकम का TDS होता है तो उसमें 10 नंबर होता है, लेकिन यह GST का TDS है, इसलिए यहाँ पर GST नंबर है, ठीक है। किसने डिडक्ट किया है तो MP पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, मतलब इस बंदे ने MP पुलिस कॉर्पोरेशन का कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर लिया था, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट बिल कितनी अमाउंट का था, 3,40,000 प्लस SGST और CGST। तो डिपार्टमेंट ने इसे केवल 3,40,000 देगा, जबकि और जो SGST और CGST वो डिडक्ट कर दिए होंगे। लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा नो एक्शन टेकन, मतलब अभी तक आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। हो सकता है हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो, बहुत ज़्यादा पेजेस हो, तो यहाँ पर आप जाके उसमें नंबर ऑफ़ पेज सेलेक्ट कर सकेंगे। तो जैसे अगर यहाँ माना बहुत लंबी लिस्ट होती नीचे और आपको पूरी नहीं दिखती, तो यहाँ से आप ऐसा देख सकते थे 35 रिकॉर्ड मुझे एक साथ देखना है, 10 रिकॉर्ड एक साथ देखना है, जितने भी देखना हो, ठीक है। अभी तो हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि रिकॉर्ड ही हमारे पास एक ही आ रहा है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अब एक से ज़्यादा होते तो आप ऊपर टिक लगाएंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट करा। अब यहाँ से आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा नहीं तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए स्टेटस चेंज हो गया, एक्सेप्टेड, ठीक है। यहाँ से बाहर जाएंगे, अभी प्रोसेस पूरी नहीं हुई है। अब यहाँ से आपको प्रोसीड टू फाइल, एक बार इस पर प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है, ओके, एंड देन रिफ्रेश कर देंगे। अब यहाँ आपको टिक मार्क लगाना है, थोड़ा इस सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फाइल TDS क्रेडिट रिसीव्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, यस, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अभी आ गए हम आखिरी स्टेप पर। यहाँ से EVC जाएगा, मतलब OTP जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ पर OTP डालकर वेरीफाई कर देंगे तो ये आपका TDS आपके लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये OTP डाल के हम इसे वेरीफाई कर देंगे तो ये ऐसा मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली फाइल्ड। अब आपको यहाँ जो आपका लेज़र है, डैशबोर्ड पर जब जाएंगे तो डैशबोर्ड से भी डायरेक्ट आप देख सकेंगे। ये देखिए आपका क्रेडिट का जो कैश बैलेंस है ना, वो आपको यहाँ पर ऐड हो रहा है, कैश में ऐड हो रहा है वो। तो ये प्रोसेस थी हमारी TDS क्लेम करने की GST का।